न्यूज़ 18 रांची। रांची में पिछले कुछ सालों से जमीन माफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि रिहायशी इलाकों की ज्यादातर महंगी जमीनों पर उनकी काली नजर गड़ी हुई है। रांची में अब रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर के वंशजों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का खेल इस वक्त चल रहा है। देखिए रांची से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी रांची में पिछले कुछ सालों से भू माफिया अपनी दबंगई से करोड़ों की कमाई करते नजर आ रहे हैं। ये माफिया कहीं खुलकर सामने आते हैं तो कहीं संपत्ति से जुड़े ही किसी दूसरे चेहरे को आगे कर अपना खेल खेल जाते हैं। राजधानी रांची में फिलहाल एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रांची के कोकर में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर के वंशजों की जमीन पर भी अब काली नजर लग चुकी है। मामला सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई अंचल के खाता नंबर 161 के प्लॉट नंबर 764 का है, जिसकी 5.12 एकड़ जमीन पर अब दावेदारी का खेल शुरू हो चुका है। 1908 और 1929 में ये जमीन रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर की बहू सरोजनी देवी ने खरीदी थी। 1932 के खतियान में भी सरोजनी देवी के इकलौते पोते हिरेंद्रनाथ टैगोर के नाम से ये संपत्ति है और वर्तमान में ये संपत्ति सरोजनी देवी के वंशज हेमेंद्रनाथ टैगोर के अधीन है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि 1932 के खतियान में छेड़छाड़ कर किसी सुनंदो टैगोर ने इस पर अपनी दावेदारी जताई है, जो बिल्कुल गलत है। ये जमीन तो हम लोग का है। हम लोग इधर 100 साल से भी ज्यादा हम लोग पुरखों का जमीन है। तो ये दूसरा जो कोई है सुनंदनाथ कोई है, वो लोग हम लोग का जो दलील था ये छेड़छाड़ के अपना नाम में करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग चाहते हैं जबरदस्ती हम लोगों का जमीन दखल करने के लिए। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। दरअसल जमीन के वर्तमान वंशज हेमेंद्रनाथ टैगोर ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1932 के खतियान के नाम में छेड़छाड़ कर किसी सुनंदो टैगोर ने अपनी दावेदारी बताई है, जो कि गलत है। अचरज की बात यह है कि जमीन की जमाबंदी को DCLR की ओर से रद्द किया गया था। पार्टी के अधिवक्ता की माने तो DCLR को जमाबंदी रद्द करने का अधिकार ही नहीं है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनका 2 वर्ड शुरू का मिटा दिया गया, फादर का 2 वर्ड मिटा दिया गया, और इस 2 वर्ड को मिटाने के बाद कुछ नाम 2 वर्ड में नाम जोड़ा गया, और उसको जोड़ने के बाद जो है सो एक खतियान का सर्टिफाइड कॉपी 2004 में निकाला गया, और जो 4 में निकला सर्टिफाइड कॉपी उसमें इनका नाम था नहीं। जो लोग इसको किया है उसके बेसिस पर रेंट रिसीट भी 2 साल का जमा हो गया और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया। ये जमीन जो है तकरीबन 5 एकड़ की है और इसी को लेकर विवाद है, और समझ सकते हैं कि मामला जो है कोर्ट में है, और इसमें सुनंदो टैगोर जो कि अपोजिशन पार्टी हैं उन पर FIR भी दर्ज कराया गया है और वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। सीएम ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 70 करोड़ रुपए देने की बात कही। इसमें से 8 करोड़ रुपए NHSC के कटाव को रोकने पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले 214 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। साहिबगंज के 48,000 परिवार इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्र के 12 वार्ड और राजमहल पंचायत के 12 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं दियारा इलाके की अगर बात करें तो दियारा इलाके के 132 गांव में गंगा का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है, जिसका एरियल सर्वे करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखने ही हम लोग आए। इससे पहले पदाधिकारियों को यहाँ भेजा गया, इन्होंने पूरा हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ मोटर बोट के माध्यम से भी निरीक्षण किया है। आज हमने भी माननीय मंत्री आलमगीर साहब, माननीय विधायक सांसद
विजय हजदा जी, सब हम लोग साथ में, हम लोगों ने पूरे साहिबगंज, उधवा, इन सब जगहों को देखा और पदाधिकारी उस का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। राहत कैंप चल रहे हैं, राहत कैंप में अनाजे बंट रहे हैं, सूखे राशन बंट रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा